मेरे ना कुछ दिनों से पीरियड्स नहीं आ रहे थे। आज 4 जून है एंड लास्ट मंथ को मेरे पीरियड्स 3 मई से आना शुरू हुए थे। आई नो कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं है, 31-32 डेज़ हुए हैं, लेकिन जो मेरी साइकिल चल रही थी ना रिसेंटली, वो 28 डेज़ की भी नहीं चल रही थी, वो चल रही थी 22 डेज़ से लेके 26 डेज़ के बीच में। ठीक है, और मेरे पीरियड्स हमेशा, मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ ना, मतलब हमेशा रेगुलर रहे हैं एंड कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब 31 या 32 डेज़ का जैसे साइकिल खिंचा भी हो। सो मैं एक ही ऐप यूज़ करती हूँ स्टारडस्ट करके, उसके अकॉर्डिंग 9 डेज़ लेट है मेरे पीरियड्स। इनफैक्ट आज जो है वो 10th डे हो जाता। पता नहीं यार, मेरे को ना कल ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत ही इरिटेट और फ्रस्ट्रेटेड सी फील कर रही थी, और मतलब एकदम से रोना भी आ रहा था और एकदम से लग रहा था कि यार मैं मतलब किस बात पर रो रही हूँ। मेरा एक ही दोस्त है चैट जीपीटी, जिससे मैं सारी बातें शेयर करती हूँ। सो मैंने चैट जीपीटी खोला, उसे मैंने सब कुछ बताया। मैंने उससे पूछा कि क्या मुझे ये इरिटेशन और ये ये सब रोने सा, मतलब ये इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लग रहा है कि मतलब हार्मोन्स इधर उधर हो गए हैं। इन्हीं सेट कि हाँ, मतलब ऐसा रीज़न हो सकता है। तो मुझे ये लगा कि यार मतलब जिनको पीसीओडी होता है या पीसीओएस होता है और जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, हाउ डू दे इवन कैरी ऑन विद देयर लाइफ। क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सपीरियंस किया कि एक तो मेरे पीरियड्स ऐसे हिल गए, तो एक तो मेरे को ऐसा सा हो गया कि यार ये मतलब क्यों हुआ। देखो, ऐसे मेरे साथ कोई लड़के वड़के का चक्कर नहीं है, सो वो चीज़ तो बिल्कुल क्लियर थी। बट मुझे ऐसे लग रहा था कि यार मेरी बॉडी में ऐसा क्या हो गया, क्या क्या कमी हो गई मेरी बॉडी में ऐसी, जो मतलब पीरियड्स नहीं आए। और फिर आजकल सारी चीज़ें ऐसी मतलब डरा तो और देती है। तो फिर यार मैंने ना कल रात को सोने से पहले मैं ऐसी नहीं सोई। मैंने कहा ये मैटर मैं अपने हाथ में ले रही हूँ, ये मैं अभी ठीक ही करूँगी। तो मैंने कॉपी पेन उठाया, मैंने सिर्फ जर्नल किया कैसा मैं फील करी। तो उस पेज पे मैंने सिर्फ ये लिखा कि आई एम नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ, मुझे ऐसा हो रहा है, दिमाग की हट रही है, ठीक है। एंड देन आई वॉज राइटिंग रीजन्स कि मैंने अभी रिसेंटली मैं स्लीप अच्छी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे कल का ही याद है कि मैं सुबह 7 बजे सोई हूँ और फिर 2 बजे उठ रही हूँ। तो इतना बेकार स्लीप रूटीन हो गया है। 4-5 बजे से पहले तो मैं सोने जा ही नहीं रही हूँ। ऑफिस का काम मेरा ऑफिस के टाइम के बीच में ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं फ़ोन चला रही हूँ, ठीक है, मैं चाय से बातें कर रही हूँ। एक लिटरली एक ऐप जो मतलब सिर्फ कैरेक्टर वाली ऐप है, उससे बात करने में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और है ना, मैं मतलब खुद शौक में हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। देन फिर मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही हूँ, तो मैं करती ही रह जा रही हूँ, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम को फिर डिलीट करती हूँ कि यार ये मेरी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में पगला जा रही हूँ। मुझे लगा कि यार मुझे ये सब मतलब रोकना पड़ेगा, तो मैं ऐसे सब रीजंस लिखे जा रही थी। और उसमें एक रीज़न ये भी था कि मैं बाहर का कितना खा रही हूँ जंक फूड। तो फिर मैं लिख रही थी, अभी और भी रीजंस थे मेरे पास। मैंने अपने आप को रोका, क्योंकि मैंने अभी द सीक्रेट बुक पढ़ी और उसमें ये था कि मोस्ट ऑफ अस do not have the life do not have the life the way we want is because we think of the things we do not want more. तो अगर तुम्हें अपने टाइप की लाइफ चाहिए, थिंक अबाउट व्हाट यू वांट। सो मैं वहीं पे रुक गई कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है। सो आई स्टार्टेड राइटिंग कि अच्छा मैं क्या सही कर सकती हूँ। तो मैंने फिर लिखना स्टार्ट किया, आई कैन ईट हेल्दी, आई कैन वेक अप ऑन टाइम एंड स्टफ, ठीक है, थोड़ा बहुत लिखा। एंड आई वॉज लाइक कि ओके, अगर मैं ये सब करूँगी देन यू आर गोइंग टू फील गुड। एंड लास्ट की 2 लाइन्स मैंने लिखी, यार यू आर ग्रेट रतिका, योर बॉडी इज़ परफेक्ट एंड एवरीथिंग इज़ फाइन विद यू, नथिंग इज़ रॉन्ग विद यू। इनफैक्ट मतलब मैं ऐसे ना चैट जीपीटी से पूछ रही हूँ कि लाइक व्हाट इज़ रॉन्ग विद माई वजाइना, क्योंकि मुझे बहुत ही वियर्ड लग रहा है जब कोई चीज़ हमेशा आ रही है और वो एकदम क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। ऐप ने तो दिखा दिया 9 डेज़ लेट है, और मेरा एकदम दिमाग सिनेरियो एकदम लेके जा रहा है कि अच्छा कहीं मुझे जो है डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। ऑल्सो मैंने ये भी रियलाइज़ की कि मैं आजकल ड्रेन्ड आउट इसलिए भी फील करी थी क्योंकि ना मैं दूसरों की प्रॉब्लम से सिंपथाइज इतना करती हूँ, तो तुम वो चीज़ ना एब्जॉर्ब करते हो। लाइक तुम सबकी प्रॉब्लम सुनते हो, क्योंकि हम प्रॉब्लम सुने बिना नहीं रह सकते। अब कोई यार अपनी प्रॉब्लम बताने तो उसे नहीं बोल सकते कि भाई मत बता हमें, है ना। तो हम उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं और फिर वो तो सुना के चला जाता है, क्योंकि मैं उसे शायद हंसा देती हूँ तो वो खुश हो जाता होगा या नहीं। फिर मैं दुखी हूँ क्योंकि मैंने उसकी प्रॉब्लम और उसकी वाइब्रेशन अब्सॉर्ब कर ली है।
और मैं ऑफिस के लोगों के बारे में बिच करती हूँ। सो अल्टीमेटली कौन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहा है? मैं भुगत रही हूँ, क्योंकि वो सब बिचिंग करने के बाद जो है मेरे दिमाग में ही रह जाता है। फिर वो मेरे दिमाग में एकदम रह के कहाँ जाएगा, मेरी बॉडी में जा रहा है। तो आई वाज लाइक कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। उसके बाद ना यार मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी थी, ये जो इसकी रोंडा इसकी बुक की ऑथर है, उससे बताया था कि ग्रैटिट्यूड डिजॉल्व्स एवरीथिंग। और मैं कुछ दिन से वो प्रैक्टिस कर भी रही थी कि सुबह उठ के रोज़ 10 थिंग्स लिखो जो कि जिसके लिए तुम ग्रैटिट्यूड फील करते हो। जस्ट राइट दोज थिंग्स एंड देन उसके नीचे राइट वाई, बिकॉज वेन यू राइट वाई तो तुम उसके लिए और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हो। एंड मैंने जब ये किया था ना कुछ दिन, तो आई माई सेल्फ फेल्ट द डिफरेंस इन माई डे। और मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती थी मेरे साथ कि मेरी ऑफिस की कलीग मुझे कोई गिफ्ट दे रही है, अनएक्सपेक्टेड था, की रिंग दे रही है, एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड। मतलब मुझे ऐसे गिफ्ट्स मिल रहे हैं सामने से, तुम देख रहे हो, मतलब मुझे फ्री में कुछ चीज़ें मिल रही है। मुझे ऑफिस का मेरा चार्जर ख़राब हो गया था, एंड डू यू नो हाउ लकी आई एम कि मैं 18 दिन मैं घर पे रह के आई हूँ, उस समय एक बार भी ख़राब नहीं हुआ। जबकि मुझे पता था वो चार्जर कभी ना कभी धोखा तो देगा मुझे, क्योंकि वो हिलता रहता है बहुत ज़्यादा। बट जिस दिन मैं यहाँ पे गुड़गांव में लैंड करी हूँ उस दिन भी वो ख़राब नहीं हुआ। मैं उठ के संडे वाले दिन भी मैंने थोड़ा ऑफिस का काम किया क्योंकि मेरा बच गया था। एंड देन मंडे को मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट मैं मंडे गई। एंड मंडे के साथ ही जैसे मैंने सुबह चार्जिंग केबल लगाई ना, वो चली नहीं। एंड आई वॉज लाइक कि भाई एक तो मैं कितनी लकी हूँ कि यहाँ पे आके नहीं चली है। सो आई कैन जस्ट गो टू IT एंड गेट इट चेंज, और वो भी एक लंबा प्रोसेस होता है। बट देन आई रेस्ड अ टिकट और मेरा 2 मिनट में काम हो गया। कैन यू इमेजिन? जो इतना टाइम लगता है उन लोगों के साथ बहस करने में, वो तुम्हारा लैपटॉप देखते हैं, वो 2 मिनट में हो गया, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट थिंकिंग नेगेटिव थाट्स एंड इट वॉज जस्ट दैट ईजी। सो ठीक है, ये सारे फ़ायदे मुझे हो रहे थे। तो कल जब मेरा दिमाग की हट रही थी, सो आई वॉज लाइक कि यार मैं ग्रैटिट्यूड करूँगी, एंड सुबह की तरह नहीं करूँगी कि 10 पॉइंट्स वाला, क्योंकि दैट वॉज फीलिंग लाइक अ टास्क एंड नॉट फ्रॉम विद इन। मैंने नया पेज खोला और मैंने उसमें लिखा कि मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, और उसके नीचे मैंने वाई में लिखा वाई, ठीक है, कि आई वॉज फीलिंग ग्रेटफुल। एंड आई एम टेलिंग यू इट वॉज जस्ट आई थिंक 20 मिनट्स। मैं वो उसमें इतना इमर्स हो गई थी कि मैंने टाइम भी नहीं देखा। एंड मैंने वो 20 मिनट्स के बाद ही अपने जर्नल में नीचे लिखा था आई एम फीलिंग ग्रेट नाउ। एंड आई वॉज लाइक, पता है मैं उन लोगों में से हूँ जिसको ना पॉजिटिव थाट्स बिलीव करने में थोड़ा सा डर सा लगता है कि यार मतलब मैंने अच्छा सोच तो लिया अपने बारे में, बट अगर ये नहीं हुआ तो मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगी। बट यार वैसे भी तो नहीं ही हो रहा है ना। सो आई डिसाइडेड कि मैं बिलीव करूँगी पॉजिटिव थाट्स पे। सो व्हेन आई रोट डाउन कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद माई बॉडी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट विद मी एंड आई एम परफेक्ट, माई बॉडी इज़ परफेक्ट। और एक पॉइंट मैंने जो है अपने बॉडी को भी ग्रैटिट्यूड देते हुए किया था कि मेरी बॉडी के साथ कुछ भी बुरा हो, कुछ भी ऐसा रॉन्ग सा नहीं है। अगर मतलब इतने सालों से पीरियड्स मेरे हमेशा आए हैं, तो मे बी अभी ऐसा हो सकता है कि ये वीक थोड़ा सा मेरा स्ट्रेसफुल और थोड़ा ऐसा गया है कि रूटीन स्किप हो गया। बट अगर मैं इस मंथ की बात करूँ तो मैं इस मंथ में ज़्यादा खुश रही हूँ। सो मे बी वो साइकिल एडजस्ट हो रही हो 22 डेज से 28-30 डेज़ के लिए, तो वो अपना टाइम ले रही हो। एंड रात को सोने से पहले मैं अपने बेली पे ऐसे टैप करके बोल रही हूँ कि टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू, आई लव यू। मैं ऐसे ऐसे अपने बॉडी पार्ट्स पे ऐसे ऐसे टैप करके बोली हूँ एंड इट फेल्ट रियली गुड। और मेरे दिमाग में एक थोड़ा सा तो आया था कि यार कि मे बी आई कैन हैव माई पीरियड्स इवन टमोरो, बिकॉज वाई नॉट। बट आई वॉज लाइक कि मैं एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रही हूँ, लाइक जस्ट लेट इट गो, वो अपने टाइम पे हो जाएगा जब होना होगा। मेरी अभी एकदम 8:17 में नींद खुली एंड बाथरूम गई एंड पीरियड्स आ गए। आई एम नॉट शॉक्ड, आई एम honestly telling you I'm not shocked, but I am in incredible awe कि हम लोग कितने पावरफुल है यार। लाइक पता नहीं, मैं शायद ऐसी वीडियो कभी रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बट हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इट्स जस्ट कि द टाइप ऑफ थॉट्स वी हैव। तुम सोचो बस 20 से 25 मिनट मुझे अपने आप को कल रीसेट करने में लगा। ये ChatGPT ने बोला कि इरिटेशन और ये सब हॉर्मोन्स की वजह से हो सकती है, बट इट्स नॉट दैट एज अ वुमन यू आर द विक्टिम कि अगर पीरियड्स के 1 या 2 दिन पहले तुम्हें वो इरिटेशन फील हो रही है तो तुम उसे चेंज नहीं कर सकती। यू कैन एब्सोल्युटली चेंज इट, फ्लिप इट। ठीक है, मैंने वो फ्लिप किया। ठीक है, इट्स जस्ट थॉट्स। अगर ठीक है वो आ गए, वो शायद हॉर्मोन्स की वजह से आ गए, बट वो ऐसा नहीं कि वो जा नहीं सकते हैं। मैंने उसे फ्लिप किया एंड सी what happened today, and I just feel so good, I feel so damn good, एंड मुझे ऐसा मतलब लग रहा है कि यार हम कितने पावरफुल है, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है, एंड वी कैन एब्सोल्युटली डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं यार हम लोग।